हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ। ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एई का सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें हमने 2 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन की है। तो आज हमारा जो लेक्चर थर्ड है वो हमारे सेकंड चैप्टर की ओर जाता है। सिलेबस के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था भी, हमारी चैसी होती है गाड़ी की, और चैसी में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, और जहाँ हमने डिस्कस किया था भी कौन कौन से व्हीकल किस किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे कैसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम कि जो पावर इंजन में प्रोड्यूस होगी उसको ट्रांसमिट कैसे करना है और कैसे उसको रेयर व्हील्स तक पहुंचाना है। वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लच। क्लच एक मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है इंजन के बाद जो गाड़ी में आता है। तो आप सभी को पता है जो पावर प्रोड्यूस होती है इंजन में वो डायरेक्टली हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते टायर्स को। तो नंबर ऑफ मोड्स, नंबर ऑफ वेज उसके रास्ते में आते हैं। तो सबसे पहले जो आता है क्लच। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर को ट्रांसमिट कैसे करना है। द सिस्टम टू ट्रांसमिट द इंजन पावर टू ड्राइविंग व्हील्स थ्रू cretain essential parts is called transmission system. The arrangement of essential parts between the engine and the driving wheels are a clutch, gearbox, universal joint, propeller shaft, final drive, differential and the axle shaft extending to drive the wheels. तो कौन कौन से पार्ट हमारे रास्ते में आते हैं। सबसे पहले पावर प्रोड्यूस होगी इंजन में। इंजन के बाद सबसे पहले आएगा क्लच, क्लच के बाद आएगा गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद आएगा यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल के जॉइंट के आगे लगी होगी हमारी प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट के आगे फिर एक यूनिवर्सल जॉइंट है जिसे हम फाइनल ड्राइव बोलेंगे। फाइनल ड्राइव के बाद हमारा आएगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मेन काम है दोनों टायरों की स्पीड मेंटेन करना। एंड फिर आएगी हमारी एक्सल शाफ्ट, और एक्सल शाफ्ट है जो पावर ट्रांसमिट करेगी टू दी व्हील्स। दिस सिस्टम इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर दी रेयर व्हील ड्राइव। जब हम रेयर व्हील्स ड्राइव को यूज़ करेंगे तो ये हमारी मोस्टली ये सिस्टम यूज़ होगा। बट इन दी फोर व्हील ड्राइव an additional set of drive having drive shaft, universal joint, final drive and differential is provided to drive the front wheels. लेकिन अगर हमारी गाड़ी 4x4 है तो हमें 2 डिफरेंशियल चाहिए। सारा सिस्टम कहने का मतलब है डबल चाहिए। सिर्फ हमारा क्लच और गियर बॉक्स सिंगल रहेगा, बाकी जो हमारा सिस्टम है जैसे यूनिवर्सल जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, फाइनल ड्राइव है, जहाँ हमारा डिफरेंशियल है, एक्सल शाफ्ट है, वो डबल आ जाएगी उस सिस्टम में। तो इन केस द सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर द फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली देन द प्रोपेलर शाफ्ट इज़ ओमिटेड। लेकिन अगर हम फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट व्हील्स को पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो फिर हमारी प्रोपेलर शाफ्ट उसमें से हट जाएगी क्योंकि इंजन के पास ही फ्रंट व्हील लगे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लच के बारे में। इट इज़ ए मैकेनिज्म टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द इंजन पावर टू ड्राइविंग व्हील्स एज पर द रोड एंड लोड कंडीशन। क्लच का मेन काम है पावर को अंगेज और डिसंगेज करना, मतलब पावर को जोड़ना और उससे हटाना। किससे? इंजन की पावर को। एक तरफ इंजन है, जैसे मान के चलो आपकी राइट हैंड साइड पे आपका इंजन लगा है और लेफ्ट हैंड साइड के पे आपकी जो पावर ट्रांसमिट जा रही है, तो बीच में जो पोर्शन है वो क्लच है। अगर क्लच प्लेट अंगेज है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो वो पावर ट्रांसमिट कर रही है। अगर हम क्लच पैडल दबाएंगे गाड़ी का, जहाँ हम बाइक का क्लच जो हमारा लीवर है उसको प्रेस करेंगे, तो वो डिसंगेज हो जाएगा, मतलब इंजन फ्री हो जाएगा। तो पावर जो है हमारे रेयर व्हील्स को या फ्रंट व्हील्स को नहीं जा रही, इसका मतलब गाड़ी फ्री हो गई। तो जब हमने गाड़ी को रोकना है या कोई जैसे बस में या कुछ भी पैसेंजर चढ़ाना है, ऐसा तो नहीं गाड़ी चलती रहेगी। तो स्टेशनरी पोजीशन में हमें पावर, सिर्फ इंजन पावर प्रोड्यूस करता रहेगा लेकिन व्हील्स इन स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो वहाँ पर क्लच की और ब्रेक का यूज़ होगा। तो जो मेन आपने जो डेफिनेशन याद रखनी है, जो मेन पॉइंट याद रखना वो ये है कि जो क्लच इज़ यूज टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द इंजन पावर टू ड्राइविंग व्हील्स। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। ये इंजन के बाद आएगा और गियर बॉक्स से पहले आएगा। द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लच यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स एंड यूज़ ऑफ व्हीकल। तो कौन कौन, तो हाँ हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्लच आएंगे। सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस करेंगे क्लच के।
It permits smooth engagement and disengagement to select gear when the vehicle is in stationary and the engine is in running। तो पहली बात तो जो क्लच है वो स्मूथली होना चाहिए। ऐसे नहीं भी आप क्लच दबाओगे और झटका लगे, तो पैसेंजर्स जो आपकी गाड़ी पे बैठे हैं या बाइक में बैठे हैं तो उनको झटका नहीं लगना चाहिए, या आपको झटका नहीं लगना चाहिए, मतलब स्मूथली अरेंजमेंट होना चाहिए उसका, चाहे व्हीकल स्टेशनरी है चाहे स्पीड पे जा रहा है। सेकंड है, इट ट्रांसमिट इंजन पावर टू ड्राइविंग व्हील्स विदाउट जर्क, वो आगे झटके वाली बात, वाइल द व्हीकल इज़ सेट इन मोशन, चाहे व्हीकल स्टेशनरी है चाहे मोशन में है, जर्क नहीं आना चाहिए। इट परमिट्स द चेंज ऑफ गियर व्हेन द व्हीकल इज़ इन मोशन, तो क्लच मेन काम करता है गियर को चेंज करने के लिए, उसकी टॉर्क चेंज करने के लिए जब व्हीकल मोशन में है। इट परमिट्स द स्टॉप ऑफ द व्हीकल विदाउट इंजन कट ऑफ, ये यूज़ होगा इंजन की पावर को कट ऑफ करने के लिए, मतलब इंजन वर्क करता रहे गाड़ी चाहे स्टेशनरी पोजीशन पे, उसके लिए यूज़ आएगा। तो हमारे पास जो आगे टाइप्स आ गई क्लच की, सबसे पहले हमारे पास है सिंगल प्लेट क्लच। दिस टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड ऑलमोस्ट exclusively in vehicle as shown in figure 3.1। it has 3 main parts। सबसे पहले इसका है ड्राइविंग मेंबर, फिर है ड्रिवन मेंबर और थर्ड है ऑपरेटिंग मेंबर। जो हमारा है ड्राइविंग मेंबर है वो डायग्राम में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया क्लच पैडल आ गया, क्लच पैडल के बाद ये लीवर लगा है हमारा, फिर ग्रेफाइट रिंग आ गई, रिलीज लीवर प्लेट आ गई, क्लच कवर थ्रस्ट, तो फिर आ गया हमारा ड्रिवन प्लेट आ गई हमारी, ठीक है। क्लच लाइनिंग आ गई, क्लच लाइनिंग मतलब एक रबड़ का पोर्शन दिया जाता है ताकि वो स्मूथली एंगेज और डिसएंगेज हो सकें। फिर फ्लाई व्हील आ गया जिसमें पावर स्टोर की जाती है। फिर हमारी प्राइमरी शाफ्ट मतलब दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स आपस में जुड़ी है। जो प्लेट क्लच पैडल की इंजन के साथ अटैच है वो आ गई हमारी ड्राइविंग मेंबर, और जो प्लेट गियर बॉक्स की तरफ जुड़ी है वो आ गई हमारी ड्रिवन मेंबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिंगल प्लेट क्लच। तो ड्राइविंग मेंबर हमारा क्या हो गया, देयर आर टू ड्राइविंग मेंबर्स, द क्लच कवर स्टेश assembly and the flywheel as shown in figure। The clutch cover assembly consists of cover which carries the cast iron pressure plate and pressure spring and the release lever। तो इसमें क्या क्या आ गया कि तो प्रेशर स्प्रिंग आ गई, प्रेशर, उस डायग्राम को थोड़ा सा और ब्रॉडली खोल कर दर्शाया गया है इस डायग्राम में। तो ये हमारी सिंगल प्लेट क्लच है, इसमें स्प्रिंग आ गया, एक रबड़ की प्लेट आ गई जो ड्रिवन मेंबर है हमारा। तो द एंटायर असेंबली इज बोल्टेड टू द फ्लाई व्हील एंड रोटेट विद इट एट ऑल द टाइम व्हेन इंजन इज़ रनिंग। तो ये सारी असेंबली फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी है और रोटेट करती है जब इंजन रोटेट करता रहता है, चाहे इंजन स्टेशनरी है, चाहे हमारी गाड़ी स्टेशनरी है, चाहे मूव कर रही है, ये इंजन के साथ रोटेट करती रहेगी जो हमारा ड्राइविंग मेंबर है, क्योंकि ड्राइविंग मेंबर है जो ऑटोमेटिक ड्राइव हो रहा है इंजन के साथ। द फ्लाई व्हील एंड द प्रेशर प्लेट ग्रिप दी ड्रिवन मेंबर, जो फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट है जिसे हम ड्राइविंग मेंबर बोल रहे हैं वो ड्रिवन मेंबर के साथ ग्रिप बनाकर चलता है। अगर ग्रिप बनेगी तो ही वो ड्रिवन मेंबर को रोटेट कर पाएगा। क्लच प्लेट बिटवीन दैम अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर स्प्रिंग्स ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द क्लच, द हीट जनरेट बाय फ्रिक्शन इज डिसिपेट थ्रू ओपनिंग प्रोवाइड्स इन द क्लच हाउसिंग एंड क्लच कवर। जब दोनों प्लेट्स आपस में एंगेज होगी तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन में जो लॉस आएगा, जो एनर्जी आएगी वो हीट एनर्जी पैदा होगी, उसको हमने डिसिपेट कर देना है। तो सेकंड है हमारा ड्रिवन मेंबर जिसको हमने रोटेट करवाना है। इट इज़ ए क्लच प्लेट विच इज़ फ्री टू स्लाइड lengthwise on the SP lines provided on the primary or clutch shaft। It consists of two set of frictional material made of asbestos fiber in either woven or molded from mounted on steel chosen spring। The facing and chosen spring are riveted to a spring base disc and spring retain plates as shown in figure। The torsion spring are mounted in the hub flange which reduce torsion, vibration and shocks when the clutch plate is gripped between the pressure plate and flywheel। जो हमारा ड्रिवन मेंबर है उसको हमने रोटेट करना है हमारे ड्राइविंग मेंबर के साथ।
ड्रिवन मेंबर है उसमें भी एक फ्रिक्शन प्लेट है। जो फ्रिक्शन प्लेट है वो अटैच की गई है, वो ग्रिप बनाती है हमारे ड्राइविंग मेंबर के साथ। और जो उसका मटेरियल है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, फ्रिक्शन होनी भी चाहिए और नॉइस लेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगी तो ही वो उसके साथ एक ग्रिप बनाकर चलेगा। जो हीट उसमें प्रोड्यूस होगी वो हीट उसको डैमेज ना करे प्लेट को, क्योंकि प्लेट हमारी एस्बेस्टॉस मटेरियल की, फैब्रिक मटेरियल की बनी हुई है। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है, तो फिर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी फ्रीली मूव कर सकती है, तो फिर वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। इसीलिए जो मटेरियल हमने यूज़ करना है वो एस्बेस्टॉस फाइबर यूज़ करना है, ताकि हाई टेम्परेचर पर भी वो डैमेज ना हो पाए। तो ऐसे जो हमारा ड्रिवन मेंबर है उसमें हमने टॉर्शन स्प्रिंग माउंट करने हैं हब के साथ, ताकि वो वाइब्रेशंस को रिड्यूस कर सके जब प्लेट ने एंगेज और डिसएंगेज होना है। तो ये हमारी आगे क्लच प्लेट की ये ब्रॉड डायग्राम आपको दिखाई गई है। तो नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग मेंबर। द ऑपरेटिंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ फुट और क्लच पैडल। ऑपरेटिंग मेंबर क्या हो गया, जो गाड़ी का फुट पैडल हो गया, जहाँ क्लच पैडल, लिंकेज, थ्रस्ट और रिलीज और थ्रो आउट और withdrawal, bearing and runner spring to ensure proper operation of the clutch। जो ऑपरेटिंग मेंबर आ गए हमारे, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हो गए जैसे क्लच पैडल या लीवर आ गया हमारा, जहाँ हमारे लिंकेज, जहाँ हमारे नट बोल्ट आ गए जो कनेक्ट किए गए, जहाँ हमारे स्प्रिंग आ गए, वो सारे अपने आगे ऑपरेटिंग मेंबर्स आ गए क्लच के ऑपरेशन। तो क्लच काम कैसे करता है? तो क्लच का काम तो आजकल सभी को पता है, क्योंकि हम बाइक भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, लेकिन टेक्निकली हम इसे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। व्हेन द क्लच पैडल इज़ प्रेस्ड टू डिसएंगेज द क्लच। जब हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो वो डिसएंगेज हो जाता है प्लेट्स एक दूसरे के साथ। जो फ्रिक्शनल प्लेट्स है ड्रिवन मेंबर और ड्राइविंग मेंबर, वो एक दूसरे से डिसएंगेज हो जाती है। सूटेबल लिंकेज मूव्स द थ्रस्ट और रिलीज बेरिंग टू फॉरवर्ड टूवर्ड द फ्लाई व्हील टू कम इन कंटेक्ट विद द रोटेटिंग फिंगर्स और रिलीज लीवर ऑफ द क्लच असेंबली। और जो सूटेबल लिंक्स है वो थ्रस्ट पैदा करती है और मूव करवाती है बेरिंग्स को फॉरवर्ड टूवर्ड द फ्लाई व्हील टू कम इन कॉन्टैक्ट विद रोटेटिंग फिंगर्स। द रिलीज लीवर आर प्रोवाइड टू द क्लच कवर विद देयर आउटर एंड्स कनेक्ट टू द प्रेशर प्लेट। और जो रिलीज लीवर है वो क्लच को थ्रस्ट प्रोवाइड करवाता है ताकि वो कनेक्ट हो सके प्रेशर प्लेट के साथ। द लाइट पैडल pressure and large release bearing displacement over the flywheel is translated by the release lever into high pressure and small displacement which oppose the action of pressure spring. This causes the pressure plate to move away from the clutch plate and flywheel. This result to allow the flywheel and pressure plate to turn without transmitting power to the clutch plate and clutch shaft. Thus, the clutch operation get disengage. Release reverse is the engage operation when the clutch pedal is released। तो आपको डिसएंगेज का पता चल गया, जब आपने क्लच पेडल दबाना है तो वो प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती है और जो ड्राइविंग मेंबर वो फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग फोर्स पैदा होती है, थ्रस्ट पैदा होती है। तो उसी तरह जो रिवर्स ऑपरेशन बनेगा, जब हमने क्लच पैडल से अपना पैर उठा लिया तो वो रिलीज़ कर देगा, प्लेट्स आपस में फिर एंगेज हो जाएगी और फिर से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच। These clutch are used to transmit high torque in heavy commercial vehicles like racing car, motorcycle, special purpose military and agriculture vehicles. They are also used where space is very limited in automatic transmission and motorcycle. When compared with a single plate type, these are smoother and easier to operate due to their assembly of frictional surface contact. Addition of multi-plate clutch of small diameter transmit approximate the same torque as a single plate clutch of twice the diameter. There are dry or wet types of as shown in figure। जो मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच है वो सेम है एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये कमर्शियल व्हीकल्स में जहाँ पर ज़्यादा लोड ट्रांसमिट करना है, ज़्यादा स्पीड लेनी है गाड़ी से, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा, और ऑटोमेटिक गाड़ियों में इसका भी यूज़ होगा। जो वर्किंग है इसकी, जहाँ डायग्राम है इसकी,
जहाँ जो ड्रिवन या ऑपरेटिंग मेंबर है वो सारा इसमें सेम रहेगा। इसकी आगे 2 टाइप्स है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। वर्किंग वगैरह आपने लिखनी है वो सेम लिखनी है उस वाली। तो मल्टीप्लेट ड्राई क्लच है और दूसरा हमारे पास है मल्टीप्लेट वेट क्लच। सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लेट ड्राई क्लच। दिस क्लच हैज़ ए डिफरेंट प्लेट्स ड्राइविंग एंड ड्रिवन कनेक्टेड alternatively to input and output shaft. The driven plate are lined with a frictional material similar to that used in single plate clutch. Although the operation of multi-plate dry clutch is same as in multi-plate wet clutch, yet the plates lines with the friction material are not run in bath of oil. जो मल्टीप्लेट ड्राई क्लच है उसमें क्या है, सेम वर्किंग है, सेम सारा कुछ है एज ये हमारे सिंगल प्लेट क्लच की तरह। इसमें हमने फ्रिक्शन लाइनिंग देनी है, मटेरियल फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन पैदा होती रहे उसमें और क्लच एंगेज और डिसएंगेज में कोई नॉइस या वाइब्रेशंस ना करे। लेकिन जो हमारा मल्टीप्लेट वेट क्लच है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, पूरी असेंबली वो ऑयल बाथ में एक टब में या उसमें रन करती है ताकि वो कंटिन्यूसली वेट होती रहे। तो ये सिर्फ उसका इतना एक डिफरेंस रहेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सबसे पहले है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इट इज़ यूज्ड विद सिंपल सेमी ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। दिस क्लच इज़ वेरी सिंपल फॉर ऑब्टेनिंग स्मूथ एंड एक्सेप्टेबल गियर चेंज अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ लोड एंड स्पीड। तो ये क्लच मोस्टली उसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट की, तो ये स्मूथली ऑपरेट करता है। तो एक्सेप्टेबल गियर चेंज, चाहे किसी भी कंडीशन में लोड है चाहे गाड़ी के ऊपर स्पीड है, तो ईज़िली स्मूथली गियर चेंज करने में मदद करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस फॉर स्टार्टिंग। तो फिगर 3.5 shows the centrifugal clutch having bob weight on the clutch housing in order that the clutch spring are only depressed when the centrifugal force on the bob weight are enough to overcome their spring load। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, हमारे पास 2 पोर्शन है डायग्राम के, एक है क्लच डिसएंगेज और दूसरा है क्लच एंगेज। क्लच डिसएंगेज में आप देखो एक वेट अटैच किया गया है क्लच के साथ, तो दूसरे में आप देखो भी वेट जो अटैच है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बॉब वेट बोलेंगे। जब हमारी गाड़ी स्पीड पे जा रही है, गियर चेंज करना है, तो जो बॉब वेट है वो क्या करेंगे, जो बॉब वेट है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, जैसे हमारी क्लच की असेंबली रोटेट कर रही है फ्लाई व्हील के साथ, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी तो बॉब वेट सीधा अटैच होगा हमारे लीवर के साथ और लीवर आगे स्प्रिंग को प्रेस करेगा। जैसे लीवर ऑटोमेटिक स्प्रिंग को प्रेस करेगा तो गियर चेंज हो जाएगा, उसकी टॉर्क और रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी का पैडल प्रेस करते हैं तो क्लच डिसएंगेज होता है और डिसएंगेज होने के बाद तो ही हम गियर को शिफ्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से इसका जो वर्किंग है वो सेम है, लेकिन इसमें उसको हमने थोड़ा सा ऑटोमेटिक बना दिया एक बॉब वेट अटैच करके उसके साथ। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, एट हाई इंजन स्पीड क्लच स्प्रिंग आर डिप्रेस्ड टू क्लच लोड। जब हाई स्पीड पे जाता है तो वो डिप्रेस कर देता है क्लच लोड को, जो क्लच स्प्रिंग है। देखो दोनों डायग्राम में साफ दिखाया गया है। पहली डायग्राम में जो हमारा स्प्रिंग है वो खुला हुआ है क्योंकि वेट उसके साथ थोड़ा साइड पे, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी जो बॉब वेट है वो वेट में मूवमेंट आएगी। वो मूवमेंट किस चीज़ की है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मूवमेंट, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस वेट को उस प्लेट के साथ अटैच करेगी। प्लेट के साथ अटैच होने से लीवर में मूवमेंट आएगी, लीवर में मूवमेंट आने के बाद वो स्प्रिंग को प्रेस करेगी, तो स्प्रिंग में फोर्स आ गई, उसने क्लच को डिसएंगेज कर दिया और गियर चेंज हो गया। फिर से वही, जब गियर चेंज हो गया तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। नॉर्मल पोजीशन आने में फिर वेट पीछे हो गया, तो ऐसे हमारा जो गियर शिफ्ट होगा, मतलब जो गाड़ी को गियर चाहिए वो ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल क्लच से वो गियर को शिफ्ट करके वो गियर में आ जाती है गाड़ी। तो मोर ओवर द वेट आर पोजिशनड इन सच ए वे दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स exerted by them with the clutch rotation result the release lever to pivot on these bearings। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गाड़ी में
स्पीड इंक्रीज़ होती है, वेट उसके साथ फिर अटैच हो जाता है, स्प्रिंग प्रेस हो जाता है, प्रेस होने के बाद वो गियर शिफ्ट हो जाता है, गियर शिफ्ट होने के बाद उसकी स्पीड फिर नॉर्मल रह जाती है और वेट फिर बैक साइड है। तो ऐसे ऐसे इसकी जो वर्किंग है वो चलती रहती है। तो डायग्राम से आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसमें दिस क्लच इज सिमिलर टू द सेंट्रीफ्यूगल क्लच विद ओनली डिफरेंस दैट लाइट क्लच प्रेशर स्प्रिंग एक्सर्टिंग लो प्रेशर एट आइडियल स्पीड्स आर यूज। तो ये हम आइडियल स्पीड पे, लो स्पीड पे हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है, जो क्लच प्रेशर स्प्रिंग हम यूज़ करना है वो लो प्रेशर पे हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब अगर ज़्यादा फोर्स है तो हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें कम स्पीड पे, थोड़ी स्पीड पे ही ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग चाहिए, तो हम फिर ये हमारा जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसका यूज़ करेंगे। The pressure between the plate is increased with increase in speed of rotation of the clutch in proportion to the pressure requirement by mean of centrifugal weight linked to the pressure plate। तो वर्किंग सेम है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी, जैसे मान के चलो स्पीड इंक्रीज़ होगी तो जो वेट अटैच किए गए हैं बॉब वेट, तो उसमें फोर्स आ जाएगी। तो वो कौन सी फोर्स है हमारी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने से तो वेट में थोड़ी मूवमेंट आएगी। तो वेट में मूवमेंट आने में, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्प्रिंग रिलीज़ हो जाएगा। स्प्रिंग रिलीज़ होने से वो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस होने से फिर वो गियर को शिफ्ट कर देगा। एक्शन ऑफ द रोटेशन वेट विच टेंड टू मूव द प्रेशर प्लेट टुवर्ड द फ्लाईव्हील एंड ऑफ द रिलीज लीवर आर मूव्ड बैक अगेंस्ट द थ्रो आउट बीरिंग्स। तो जी इसकी वर्किंग सेम है सेंट्रीफ्यूगल की तरह, बस सिर्फ डिफरेंस ये है, इसको हम लो प्रेशर प्लेट में, लो प्रेशर कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोण क्लच। आजकल जो मोस्टली यूज़ होते हैं सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट की जगह, वो है कोण क्लच। फिगर 3.7 शोज़ है कोण क्लच। कोण क्लच इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो असेंबली है वो एक कोण की तरह बनी है। उसमें तो सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट में दो पूरी प्लेट आपस में एंगेज होती थी, इसमें पूरी प्लेट एंगेज और डिसएंगेज नहीं होती, सिर्फ उसका थोड़ा पोर्शन। जैसे डायग्राम में देखो, टॉप में से दो पोर्शन, दो रबड़ के पोर्शन अटैच हो रहे हैं और नीचे हो रहे हैं। मतलब पूरी प्लेट को एक दूसरे के साथ एंगेज और डिसएंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पोर्शन कोण में, और एक जैसे एक लॉक टाइप असेंबली बन गई, तो वो ऐसे क्लच का काम करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू कोन्स, internal and external cone. Friction material of a wire and asbestos are used for fitting on internal cone। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दो कोन लगे हैं, एक इंटरनल कोन है और एक एक्सटर्नल कोन है। फ्रिक्शन मटीरियल इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वायर का, एंड एस्बेस्टॉस सेम फ्रिक्शन मटीरियल है, लेकिन हम थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। फिटेड ऑन इंटरनल कोन, द कोन्स आर हेल्ड टुगेदर इन पोजिशन बाय ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग coil spring। The torque is transmitted from the engine to flywheel and internal cone to the SP-lined gearbox shaft when the clutch is engaged। तो हमने ट्रांसमिट क्या करना है, टॉर्क। टॉर्क कहाँ से आएगी, हमारे फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील से वो टॉर्क हमने गियर बॉक्स को लेकर जानी है जब क्लच एंगेज्ड पोजीशन पे है। ए फुट ऑपरेटेड पैडल इज एम्प्लॉयड टू पुल आउट द इंटरनल कोन एंड ओवरकम द स्प्रिंग प्रेशर ड्यूरिंग डिसएंगेजमेंट ऑफ द ड्राइव। Cone clutch was used for large and earlier type of vehicles, but now it has become obsolete due to curtain disadvantage। तो इसका अब इन दिनों में यूज़ कम है क्योंकि इसकी सम डिसएडवांटेज आती होगी। तो नेक्स्ट आपको कोण क्लच डायग्राम में पूरा क्लियर समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच आप डायग्राम में देख सकते हो, आज मोस्टली जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में मोस्टली यूज़ होता है वो है हाइड्रोलिक क्लच। पहले हम यूज़ करते थे सेंट्रीफ्यूगल और सेमी सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन आजकल जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है वो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। फिगर 3.8 शो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड क्लच यूज्ड इन कनेक्टर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। द क्लच एक्शन इज अप्लाइड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर व्हेन इट इज़ रिलीज बाय द स्प्रिंग एक्शन। तो इसमें जो फोर्स कम लगती है, जो हमने पैडल प्रेस करना है क्लच प्लेट उसका, तो उसमें जो फोर्स कम लगती है, क्योंकि सारा जो प्रेशर क्रिएट करना है वो हाइड्रोलिक सिस्टम ने क्रिएट करना है। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे जैसे गाड़ी मूव करेगी स्पीड इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी,
तो जो स्प्रिंग के ऊपर लोड पड़ना है वो हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जो हमारे पिस्टन है वो डालेंगे, जैसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक स्टडी करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 सेट ऑफ क्लच प्लेट्स SP lined to clutch hub driver by the input shaft. The plate attached to the drum and fitted alternatively between the driving disc. इसमें 4 से लेकर 5 क्लच प्लेट्स यूज़ की जाती है जो क्लच हब और ड्राइविंग शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है। द प्लेट अटैच टू द ड्रम एंड फिटेड अल्टरनेटिवली, जो प्लेट्स है ड्रम के साथ अल्टरनेटिवली, मतलब एक फिक्स प्लेट है, एक रोटेटिंग प्लेट है, एक फिक्स प्लेट है, एक रोटेटिंग, ऐसे ऐसे एक एक करके 4 से लेकर 5 प्लेट्स इसमें जुड़ी होती है। टू फॉर्म एंड अप्लाई चैम्बर बिटवीन द हब एंड द ड्रम बैक, ए पिस्टन इज फिटेड बिटवीन द ड्रम हब एंड इनसाइड ऑफ ए ड्रम। एक पिस्टन अरेंजमेंट जुड़ा होता है जिसने हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करना है, वो ड्रम के इनसाइड होता है। फॉर फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द ड्रम हब द कॉयल एंटर द अप्लाई चैम्बर, व्हेन द क्लच इज रिलीज द ऑयल अप्लाई pressure is cut off and the piston is pushed back by the release spring। और जैसे जैसे क्लच को रिलीज़ किया जाता है तो ऑयल की सप्लाई जो है प्रेशर अप्लाई करती है, वो सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और पिस्टन उसे पुश करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो और जो पिस्टन जब फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वो प्रेशर वो डालेगा फिर स्प्रिंग के ऊपर जिसने क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करना है। The movement of the piston force both set of plate into the connect due to the oil pressure on the clutch producing a direct drive। तो ऐसे वो पिस्टन जब प्रेशर क्रिएट करेगा प्लेट स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग जो अपना प्रेशर डालेगा वो प्लेट्स के ऊपर जो अल्टरनेटिवली हमने लगाई हुई है 4 से लेकर 5 तक, उसको एंगेज और डिसएंगेज करेगा। उसके एंगेज और डिसएंगेज होने से हमारा जो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने मोस्टली जो टाइप्स क्लच की स्टडी की है, जैसे सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, कोन क्लच और हाइड्रोलिक क्लच, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आपका जो आज का जो 3rd लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।